तो आज हम लोग क्लास 9th का पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। आप आकृति देख सकते हो कैसे है और क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया वो चीज को लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। और झारखंड बोर्ड का हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, देखो क्या है कि दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करती है। दो वृत्त, एक वृत्त इधर है, एक वृत्त इधर है, जो बिंदु बी और सी पे प्रतिच्छेद करता है। मतलब ये वृत्त और ये वृत्त एक दूसरे को बी और सी पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें क्या बोला गया है, करता है बी से जाने वाले दो रेखाखंड है। बी से इस बिंदु से जाने वाली दो रेखाखंड है। ठीक है, एक रेखाखंड का नाम है ए बी डी। ए बी डी ये रेखाखंड एक गुजरती है, दूसरा गुजरती है पी बी क्यू। पी बी क्यू ये दो रेखाखंड गुजरती है। को ए वृत्त को ए डी और पी क्यू क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। ए डी पी क्यू क्रमशः इसको प्रतिच्छेद करती है, खींची गई। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी पी यानी ये एंगल और इधर क्यू सी डी यानी ये एंगल बराबर हो। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे कि माना क्या लिखेंगे, ए बी माना दो वृत्त जो एक दूसरे को किस पे सब प्रतिच्छेद कर रहा है बताओ। आप बोलोगे बी और सी पर, बी सी पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करती है या करता है, क्या जो लिखना है करता है। और बाकी इसमें दो रेखाखंड है, इसमें जितना आपको लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, इसका मतलब अब एक ही लाइन लिख के छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो रेखाखंड है, दो रेखाखंड है जो बी से होकर गुजरती है, जो बी से होकर गुजरती है, बी से होकर गुजर रही है। उसका नाम क्या है देखो, एक है कौन सा, एक नंबर रेखा का नाम क्या है ए बी डी और दूसरा है पी क्यू आर रेखा है। पी बी क्यू है ना, पी बी क्यू आर कहाँ से आ गया, पी बी क्यू रेखा है। यहाँ तक हो गया। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उस चीज को अब लिख देंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये कौन यानी कौन ए सी पी है ना। देख लेते किताब में ए सी पी ही लिखा था, क्या दिया है ए सी पी इज इक्वल टू कौन क्यू सी डी है ना। देख लो क्यू सी डी, हाँ कौन क्यू सी डी, यही हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस कोण को सिद्ध करने के लिए कोई दिमाग लगाओ आप, थोड़ा सा भी कुछ दिख रहा है। अगर ये और ये कोण बराबर हो जाए, यानी ये वृत्तखंड का कोण बराबर होता है, अगर इसको मिला दें हम यहाँ से और इसको हम यहाँ से मिला दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे रचना, पी से ए जीवा तथा डी से क्यू जीवा खींचा। अब देखना एकदम ध्यान से, आप देखोगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हल खींचा तो यहाँ से खींच देते हैं, डॉट दे देते हैं, डॉट से लाइन में नहीं होता, यही खींचते। अब हमें पता है कि एक ही वृत्त पे बने वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास वो वृत्तखंड वाला ये परिमेय है। तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्तखंड के कोण हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम जानते हैं कि वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्त बनाने का तरीका ये से नहीं है, कुछ भी लिख दो आप, कैसे भी करके आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो किसी भी प्रकार से लैंग्वेज लिख के आप सिद्ध कर सकते हो। वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, एपी जीवा पर दो वृत्तखंड कौन सा है, यहाँ से देखो एक तो इधर से बना कि नहीं, इसका नाम क्या आ गया पी। यहाँ से देखो ए बी पी लिख दे, कौन ए
बी पी बराबर कौन, यहाँ से देखो पी, यहाँ से आ गया सी ए, पी सी ए होगा, किससे हुआ, तो वृत्तखंड का कौन एक ही जीवा पर है, इसी पर, ये यहाँ से ये कौन इसके बराबर हो गया, समीकरण 1 मान ले। इसी प्रकार क्या लिख दे, जीवा डी क्यू से डी क्यू पर, इसी प्रकार जीवा डी क्यू पर क्या है, ये यहाँ से ये कौन और इधर से ये कौन बराबर होगा, यानी ये दोनों से शीर्षामुख कौन से, यहाँ से पहले देखो इसी कोण को बराबर कर लेते हैं, लिख सकते हैं कि डी बी क्यू, कौन डी बी क्यू बराबर कौन क्या हो जाएगा, क्यू सी डी, इसको मान ले समीकरण 2। और हम जानते हैं कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षामुख कौन समान होता है, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा, अगर क्लास 7 नहीं पढ़ा हो तो क्लास 9 का भी 6 चैप्टर में यही है। तो यहाँ पे हमें पता है कि P कौन सा दो रेखाखंड है, तो रेखाखंड का देखो रेखाखंड क्या लिखेंगे, ए डी, यहाँ से ए डी तथा पी क्यू बी पर प्रतिच्छेद करती है, ये आप लिख सकते हो। जैसे ही प्रतिच्छेद करा तो हम लोग बोलेंगे कि शीर्षामुख कौन समान होता है, यानी पी बी ए, कौन पी बी ए बराबर कौन क्या होगा, डी बी क्यू होगा, शीर्षामुख कौन बन रहा है, डी बी क्यू, किससे होगा, तो यहाँ लिख देंगे शीर्षामुख कौन, शीर्षाभिमुख लिख देते हैं, मुख कौन अपोजिट एंगल, ये इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, यहाँ तो पहले 2 होगा, यहाँ 3 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3। अब देखो हमारे पास क्या है, ए बी पी बराबर पी सी ए, ठीक है, हमें सीधे ए सी पी करना था, कोई बात नहीं, ये कौन इसका बराबर, ये कौन इसका बराबर, ये कौन इसका बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी कौन बराबर होगा, यानी समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ देखो पी बी ए, यहाँ देखो पी बी ए सेम चीज है, डी बी क्यू बराबर क्यू सी डी है, यानी इसका बराबर ये होगा, यानी ए सी पी इसको भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कौन ए सी पी बराबर क्यू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया, ये समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, उसका आंसर कहाँ देंगे, तो टेलीग्राम में, या तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे देंगे, या कभी टेलीग्राम में आपको तुरंत मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का नाम क्या है, एजुकेशन विद एमकेसी चैनल टेलीग्राम में, जिसमें आप जाके जुड़ सकते हो। तो देखो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उनको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।